अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरार रियाज और मैं हूं हमजा शफीक। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आशियाना इकबाल रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और आहत चीमा समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ, आहत चीमा और फवाद हसन फवाद को आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला दिया, शहबाज शरीफ, आहत चीमा और दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्जामात साबित नहीं हो सके। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ, आहत चीमा और फवाद हसन फवाद को आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला दिया है, शहबाज शरीफ, आहत चीमा और दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्जामात साबित नहीं हो सकते। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीएनए न्यूज अब्दुल हक से। जी अब्दुल हक, बताइएगा, इनको बरी कर दिया गया? जी, एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर जो शहबाज शरीफ, आहत चीमा, फवाद हसन फवाद और दीगर शरीक मुल्ज़िमों ने दायर की थी, उन्हें मंजूर कर लिया है। तमाम मुल्ज़िमों को इस रेफरेंस से बरी कर दिया। अदालत ने ये अपने हुक्म में बावर करवाया है कि मुल्ज़िमों पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, जबकि नैब पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुका है। अदालत ने यह भी करार दिया कि इस रेफरेंस में मुल्ज़मान ने नैब में की गई तरमीम से कोई फायदा नहीं लिया और इस तमाम कार्रवाई जो की गई वो मेरिट पर हुई है। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 6 डाकू मारे गए। डाकू इकबाल टाउन में घर में दाखिल होकर वारदात कर रहे थे कि पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, इस हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, बताइएगा, 6 डाकू मारे गए हैं? जी बिल्कुल, ये पुलिस मुकाबला जो है इकबाल टाउन के कॉलेज ब्लॉक में रहायश पजीर डॉक्टर आबाद के घर में पेश आया, जहां पर 6 डाकू जो है वो वारदात के लिए दाखिल हुए। तहम घर की छत पर मौजूद बच्ची ने डाकुओं को देखकर शोर मचा दिया था, जिसके बाद अहले इलाका ने पुलिस को इतला की तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई, जहां उन्होंने इस घर को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया और डाकुओं को गिरफ्तारी का कहा। तहम डाकुओं ने जो है वो पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। 45 मिनट तक डाकुओं और पुलिस पार्टी के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। आगे बढ़ते आपको बताएं कि स्मोक के तदारुक के पेश नज़र लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। लाहौर में तालीमी इदारे और बड़ी मार्केट्स बंद रहेंगी। दीगर अजला में इंतजामिया इतनी मुतहरिक दिखाई नहीं देती, जिसके बायस मार्केट्स और दुकानें खुली हुई हैं। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते को 3 बजे के बाद कारोबार की इजाज़त है। लाहौर में आज भी फिजा जहर आलूद है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पे है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर में भी फिजा में मौलिक ज़रात की तादाद खतरनाक हद तक जा पहुंची है। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अदनान भट्टी से। अदनान, आगाह कीजिएगा। फ़ज़ाई आलूदगी के सद्देबाब के लिए आज शहर की मार्केट्स, कारोबारी मराकज़, सिनेमा, दफातर 3 बजे तक बंद रहेंगे। 3 बजे के बाद तमाम मार्केट्स खोलने की इजाज़त दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है, जो 10 शहर बनते हैं। और ये तमाम तर इक़दाम सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि फ़िज़ा जो है उसको आलूदगी से बचाया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने शहरियों से ये अपील की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि अगर वो घर से निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। और जिस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मजमूई तौर पर 400 के लगभग रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा माहौलियात ने भी ये तनबीह की है शहरियों से कि अगर सफ़र उन्होंने लाजमी करना है तो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाई जाएँ, ताकि मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ से जन्म लेती हैं उससे बचा जा सके। और ख़ास तौर पर बच्चों का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि जब उन्होंने स्कूल वगैरह जब जाना होता है तो उनका मास्क का इस्तेमाल उनको लाजमी करें। और आज क्योंकि स्कूल्स भी बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस का इजरा जो है वो हो सकता है। और हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है कि 3 बजे के बाद तमाम कारोबार मराकज़ जो हैं वो खुलेंगे, ताकि काफ़ी हद तक जो फ़िज़ा में आलूदापन है वो ख़त्म हो सके। जी, और अब रुख करेंगे शेखुपुरा का। शेखुपुरा में जिला इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह से नाकाम। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ खुले हुए हैं और ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। शेखुपुरा से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समर इकबाल से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। हुकूमत की जानब से ज़िली इंतज़ामिया को हदायत जारी की गई थी कि हफ्ता का रोज़ वो शेखपुरा के कारोबारी मराकज़, दफातर, तलीमी इदारे वो
बंद रहेंगे ताकि जो स्मोक में जो वो खातर खा कमी वाक़या हो सके। मगर इसके बरक्स आज हफ्ता का रोज़ है और शेखपुरा के तमाम जो वो कारोबारी मराकज़ है वो यहाँ पर खुले हुए हैं। शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, ख़रीदो फरोख्त वो यहाँ पर की जा रही है। अगर बात की जाए शेखपुरा के जो वो मेन मार्केट है जिनमें लंडा बाज़ार है, रीगल चौक है, मेन बाज़ार, रेलवे रोड है, वो तमाम जो वो उनके मुतल्लिका जो दीगर बाज़ार है वो बिल्कुल खुले हुए हैं और शहरी यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ जो वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए ट्रैफिक की तो ट्रैफिक भी जो मामूल के मुताबिक सड़कों पर रवां दवा है। हमारी जब इस वाले से शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि घूमते वक्त जो वो स्मोक के खात्मा के लिए इकदाम नहीं उठा रही। जो स्मोक का बायस बनने वाले अनासर है उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो स्मोक में कमी वाक़ हो सकती है। हुकूमत वक्त जो वो ताजरों का जो वो कारोबार बंद करवाने के दर पे हैं, जबकि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से जो ताजर हैं पहले ही परेशान हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फिलफौर जो वो स्मोक पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि उनका जो वो कारोबार है वो चल सके। जी आगे बढ़े और बात करें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी माशी सूरत-ए-हाल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने एतमाद का इजहार किया कि अवाम आइंदा इंतखाबात में फिर से मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को कायदाना किरदार अदा करके अपने भरपूर एतमाद मिलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमरीकी सफ़ीर से फ़लस्तीन में गज़ा फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है और मुतासरा अवाम को फिलफौर तिब्बी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया है। अमरीकी सफ़ीर ने नून लीग के कायद के साथ अमरीकी तरजीहात पर बात की और मुलाकात के दौरान खुशगवार गुफ्तगू पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन वेरियट से मुलाकात हुई है। आसिफ जरदारी ने गजा में इसराइली जारियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मसाहलती किरदार अदा करने पर जोर दिया है। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पे बातचीत भी की गई है। साबिक सदर का डेविड कैमरून के वज़ीर ख़ारजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। मुलाकात में सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से तो आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन डाटा महफूज करने के लिए सर्वर की सहूलियात नादरा से लेगा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहदा तय पा गया है। आम इंतखाबात के नताइज के सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल और मैनुअल तरीकों से चलाया जाएगा। आम इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने का मिशन। इलेक्शन कमीशन ने नताइज की बरवक्त तैयारी और रिजल्ट महफूज बनाने के लिए नादरा की खिदमात हासिल कर ली। इलेक्शन नताइज से मुतल्लिक डेटा महफूज बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन नादरा के सर्वर से मदद लेगा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहदा तय पा गया है। जराये के मुताबिक आम इंतखाबात के नताइज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल और मैनुअल तरीकों से चलाया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी नताइज तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ इजला में रीजनल और डिस्ट्रिक्ट दफातर में नताइज की तैयारी का कामयाब तजुर्बा किया। EMS सिस्टम जदीद तकाजों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। हर रिटर्निंग अफसर को 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स दिए जाएंगे। EMS के जरिए नताइज इंटरनेट और बगैर इंटरनेट के भी भेजे जा सकेंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने मीडिया, मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए SOPs जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। मुबस्सिरीन के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताइएगा इस हवाले से। जी, इलेक्शन कमीशन ने मीडिया, मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए बाज़ाब्ता SOPs जारी कर दिए हैं। आम इंतखाबात में मुबस्सिरीन और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के एक्रेडिटेशन से मुतल्लिक गुज़श्ता रोज इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन, नैब, FIA, FBR समेत दीगर अदारों के जो फोकस पर्सन हैं उन्होंने शिरकत की। मीडिया और मुल्की व गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए SOPs को हतमी शक्ल दी गई। सियासी वाबस्तगी के हामिल जो अफराद हैं उनको एक्रेडिटेशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। मुबस्सिरीन के लिए जो है वो एक्रेडिटेशन कार्ड सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत किया गया है। मुबस्सिरीन पोलिंग डे के बाद बाकायदगी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा करवाएंगे। मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी रखी गई है। एक्रेडिटेशन कार्ड होल्डर्स पोलिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। नाजरीन, बुलेटिन में बात करें कुछ बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। मुल्क भर में महंगाई की मजमूई शरह 41.9% हो गई है। मुख्तलिफ शहरों में आटा, सब्जी, दालें और अंडों की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं और कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, कहते हैं क्या खाएं और क्या कमाएं।
महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गिरानी के हफ्तावार शरह में 9.95% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% तक पहुँच गई। आटा, चाय की पत्ती, दाल मसूर मजीद महंगी। लहसुन, नमक, आलू, LPG की कीमतों में भी इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में सब्जियां, फल और दीगर अशिया आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई। शहर इक़्तिदार में भी कोई ऐसी सब्जी नहीं जिसकी कीमत 100 रुपए से कम हुई। पेशावर में भी अशिया के ऊंचे दाम। फैसलाबाद में अंडे 326 रुपए फी दर्जन हो। पट्टा में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस शॉर्टेज ने भी सर उठा लिया। खुश्क लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ते ही इसकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया। महंगाई के खिलाफ शहरियों का शदीद रद्द अमल। उनका कहना है कि हर रोज गिरानी की नई खबर गिरफ्त में ले लेती है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बिजली गैस के बिल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। गरीब आदमी चक्की में फंस गया है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए इसका ख्याल करना। पेट्रोल को देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, घी देख लें, कितनी इनकी कीमतें हाई हो गई हैं। और हम आम लोग हैं, हमारी जो कुव्वत खरीद है वो कम हो गई है और हमारी रेंज से बाहर हो गई हैं सारी चीज़ें। गुर्बत ख़त्म करने के चक्कर में गरीब को ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। कोई बुरे हालात हैं लोगों के, फाइनेंशियल तो लोग बिल्कुल डिस्टर्ब, मिडल मैन तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ना। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक से निपटने के लिए शहर के 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर यूनिट्स लगाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला कहते हैं स्मोक के खात्मे के लिए जल्द चीनी माहिरीन की टीम विजिट करेगी। स्मोक से निपटना कौमी जिम्मेदारी है। हर तबके को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं वासिफ महमूद से। जी वासिफ, मजीद क्या इकदाम उठाए गए इस हवाले से? देखें, जो स्मोक के ऊपर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ था उसमें बड़े जो फैसले किए थे। अब वज़ीर आला पंजाब ने जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनको काम तेज करने का हुक्म दिया है। उनको कहा है कि लाहौर में 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर आयनाइजर यूनिट लगाए जाएंगे। उसके हवाले से एक आला इख्तियाराती इन्वायरमेंटल कमीशन कायम किया गया है। और वज़ीर आला ने माहिरीन से ये पूछा है कि कब तक लाहौर के अंदर जो मौसमी बारिश बरसाई जाएगी उसका कौन कौन से मकामात तय किए जा रहे हैं। इसके हवाले से वज़ीर आला ने उसे ब्रीफिंग ली है। और वज़ीर आला ये भी कहा है कि जो फ्यूल मोटरसाइकिल है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जा रही है। और अब सिर्फ आइंदा से इलेक्ट्रिक बाइक ही पंजाब के अंदर जो शहरी है वो खरीद सकेंगे। और वज़ीर आला ने ये भी कहा है कि जल्द ही एक आला सतही जो एक टेक्निकल टीम है वो चीन अलमाता रवाना होगी, जहां पर वो स्मोक कंट्रोल करने के हवाले से वहाँ मकामी जो चीनी टेक्निकल टीम्स है उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। और वज़ीर आला ने ये भी कहा है कि पंजाब के अंदर सिर्फ 10% फसलों को जलाया जा। शुक्रिया वासिफ महमूद। आगे बढ़े अब बात करें सिंध हुकूमत ने आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अपील फाइल करने का तासुर बेबुनियाद है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमीद सोमरू से। जी हमीद, बताइएगा। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही थी सिंध हुकूमत के हवाले से कि सिंध हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है। इस हवाले से आज वज़ीर आला हाउस के तर्जुमान की तरफ से इसकी मुकम्मल तौर पे तरदीद की गई है और कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन की ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील फाइल की है। तो लिहाजा इस किस्म की जो खबरें हैं उनको जो है वो बेसलेस समझा जाए। जी, इस किस्म की खबरों को बेसलेस समझा जाए। अपडेट करने के लिए हमीद सोमरू आपका बहुत शुक्रिया। बात करें कराची में सी व्यू पर खातून ने बाइक रैली निकाली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली दर्जनों लड़कियों ने निशाने पाकिस्तान से 2 दरिया तक मोटरसाइकिल चलाई। उन्होंने अपनी जैसी तमाम खवातीन को बाख्तियार होने का पैगाम दिया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अपनी सवारी अपने इख्तियार, बाइक चलाओ डरे बगैर, ये पैगाम दिए सुबह सवेरे कराची की लड़कियां बड़ी तादाद में नारे लगाते और मिली नगमे गाते सी व्यू निशाने पाकिस्तान पहुंच गई। डिफेंस लियारी, कायदाबाद और नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाकों से आने वाली खवातीन बाइकर्स ने सी व्यू के अतराफ की सड़कों पर बाएतमाद होकर मोटरसाइकिल चलाई। हौसला अफजा बात ये थी कि रैली में जहाँ 9 उम्र लड़कियाँ शरीक थी, वहीं पुख्ता उम्र की खवातीन की तादाद भी नुमाया थी। जब हम जहाज चला सकते हैं तो हम बाइक क्यों नहीं चला सकते? बाइक जब हम चलाते हैं
हैं तो हमें लगता है कि हम भी खुद मुख्तार हैं और हम भी मतलब मर्दों के शाना बशाना चल सकते हैं। रैली के मुंतजमीन कहते हैं इस काविश का मकसद खवातीन को बाख्तियार होने का एहसास दिलाना है। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हम काम कर सकें और ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है और खवातीन को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। बाइकर्स ने निशाने पाकिस्तान से 2 दरिया और वहाँ से वापस निशाने पाकिस्तान सफर तय किया। कैमरामैन शाकिर सुलेमान और साथी रिपोर्टर सोनिया खानजादा के साथ आतिफ अली, GNN कराची। वापस आएंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।